अगर आपको या आपके घर में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। सही खान पान आपकी रिकवरी को और तेज कर सकता है। मेरा ये मानना है कि दवाइयाँ मात्र 70 से 80% आराम देती है, बाकी जो 20 से 30% आराम है वो आपकी सही डाइट से मिलता है। और सही सब्जियां अगर आप खाते हैं तो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलता है, आपका म्यूकस पतला होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आपको जो बार बार अस्थमा अटैक आने वाला होता है वो कम होता है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिससे आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपकी अस्थमा के लिए अच्छी सब्जियां कौन सी है। ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनका अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका भी अस्थमा ठीक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सही डाइट ले रहे हैं तो आपकी रिकवरी और तेज़ होगी। दवाइयाँ अपना काम करती है लेकिन डाइट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपकी सही रिकवरी में। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो अस्थमा पेशेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहली है तोरी। तोरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी कि जो अस्थमा में आपके इन्फ्लेमेशन हुई है या फिर एयर पैसेज जो स्वेलिंग हुई है उसको तोरी कम करता है। अगर आप रेगुलर तोरी की सब्जियां खाते हो तो आपकी स्वेलिंग कम होगी, आपकी इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम कम होगी, ऑटोमेटिकली आपको अस्थमा में काफ़ी आराम मिलेगा। सेकंड है घिया यानी कि लौकी। अगर आप रेगुलर लौकी खा रहे हो तो उससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा, आपका जो म्यूकस जमा रहता है छाती में वो पतला होकर बाहर आएगा, आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे। थर्ड सब्जी है जो आपको खानी है वो है गाजर। गाजर में आपको विटामिन ए मिलता है जो कि आपके ब्लड के लिए सही होता है। साथ में गाजर आपको नेचुरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों को वो स्ट्रांग भी बनाता है। नेक्स्ट सब्जी जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है पालक। पालक से आपको आयरन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है और ये दोनों चीज़ें आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। जो आपको बार बार अस्थमा अटैक आने वाले होते हैं या आते हैं तो वो कम हो जाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अगर आप पालक रेगुलर खाते हैं तो। नेक्स्ट है चुकंदर यानी कि बीट रूट। अब बीट रूट लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी वो कम होने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ रहा है। ये तो बात हो गई कौन कौन सी सब्जियां आप खा सकते हैं अस्थमा के केस में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सब्जियां बनानी कैसी है। तो सब्जियां आप उबाल कर बनाइए, अच्छे से पकाकर बनाने हैं, ज़्यादा तेल मसाले नहीं डालने हैं और ज़्यादा कोशिश करिए कि घी का भी यूज़ ना करें। अगर आप सही से कुक कर सब्जियां खाते हैं तो डेफिनेटली आपका भी अस्थमा ठीक होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सब्जियां नहीं खानी है, किन सब्जियों से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो सबसे पहला है बैंगन। वैसे भी बैंगन आप में से बहुत लोगों को पसंद नहीं होगा तो अवॉइड कर दीजिए। इसके साथ साथ आप फुल गोभी को अवॉइड करना है और पत्ते वाली गोभी को भी अवॉइड करना है, यानी कि कैबेज को और कॉलीफ्लावर को आपको अवॉइड करना है क्योंकि इससे भी आपकी जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है और ऑटोमेटिकली आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इनके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने हैं सब्ज़ी में और सब्ज़ी ठंडी नहीं खानी है। आप गर्म सब्ज़ी खाइए और जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब्जियों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बाकी पेशेंट की तरह आपको भी अस्थमा में आराम डेफिनेटली मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या आप फ्री में कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं।